गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन एंड फंक्शन का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या कंडीशन होती है, उस पर प्रॉब्लम देखी थी। फंक्शन की बात करें तो मैंने फंक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, और डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में बताया था। थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन हम यहाँ इस लेक्चर में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में ले लेते हैं। देखिए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज of a function। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम डोमेन की बात करें तो डोमेन जो होता है आपका, डोमेन देखिए कोई फंक्शन है आपके पास, सपोज फंक्शन है आपका f a टू b, इस प्रकार आपकी मैपिंग हो रही है। सेट A जो है उसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4, एंड सेट B में जो एलिमेंट है आपके p a b c d e एंड f, ये आपके एलिमेंट्स हैं। नाउ मैपिंग करके देखिए आप, मैपिंग जो होगी आपकी A टू B, यानी कि यहाँ आपका सेट A, यहाँ आपका B। आप मैपिंग करिए। मैपिंग के लिए सबसे पहले आपको सेट A के एलिमेंट जो आपको गिवन है 1 2 3 4, यहाँ पे सेट A के एलिमेंट, B के A B C D E F, यहाँ पे B के एलिमेंट्स। अब आपको करनी मैपिंग। मैपिंग जो है आपकी, सपोज रिलेशन जो आपको गिवन है वो यो है A C E एंड F। सपोज ये आपका रिलेशन है, ये आपकी मैपिंग होती है। अब हम देखेंगे इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो जो सेट ए होगा आपका इस मैपिंग में, तो वो होगा आपका डोमेन। देखिए, जो आपका डोमेन है वो होगा आपका सेट ए, ये वाला सेट आपका, ये होगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका डोमेन। अगेन कोडोमेन की बात करें, जो आपका सेट बी होगा वो आपका कोडोमेन होगा। कोडोमेन आपका सेट बी। देखिए सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हो गया आपका कोडोमेन। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज की हम बात करें तो जो आपकी मैपिंग हो रही है, यानी कि आपकी जो ए से लेके बी में जो मैपिंग हो रही है वो आपकी रेंज होगी। देखिए यहां हो रही 1 टू ए, यानी कि ए सी ई एंड एफ, यानी कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स यहाँ बी में कहाँ बिलोंग कर रहे हैं आपके, वो आपकी मैपिंग होगी। और जो ये मैपिंग होगी ये आपकी रेंज होगी। तो यहाँ हमने देखा डोमेन, डोमेन को हमने देखा सेट ए जो है आपका, ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन, ये सेट जो है आपका, ये आपका कोडोमेन हो गया। एंड रेंज, रेंज मैंने बताया जो आपकी मैपिंग हो रही है सेट ए से डी में जो मैपिंग हो रही है आपकी, वो आपकी रेंज ऑफ का फंक्शन होगा।
अब हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि कुछ फंक्शन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उनका हम डोमेन देखेंगे, उनकी हम रेंज देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके पास। पहला जो फंक्शन आता है आपका वो आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब आपका कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल की फॉर्म यानी कि हम इसको डिफाइन करेंगे, लेट अ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में हो? देखिए f(x) इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 अप टू ये चलेगा आपका a n माइनस x प्लस an, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी कि कोई भी जो फंक्शन होगा आपका वो होगा इस फॉर्म में a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x की पावर n माइनस 3 अप टू यहाँ तक चलेगा। तो ये है आपका फंक्शन, यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसको कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर। सबसे पहले तो आता है इसका डोमेन। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है आपका वो होता है रियल नंबर्स, यानी कि डोमेन जो होगा आपका ये होगा R। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका इसकी रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए रेंज की हम बात करें तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री अगर ऑड है तो रेंज जो होगी आपकी वो रियल नंबर ही होगी, यानी कि R होगी। अगेन अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी इवन नंबर है तो आपकी जो रेंज होगी वो नेबर होगी R, यानी कि R कोई नहीं सकती इसकी रेंज। तो देखिए ये लिख देंगे आप, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी जो रेंज होगी वो होगी आपकी R। और इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर आपका इसकी यानी कि इसकी R हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक और चीज आती है इसमें, नोट कर लीजिए इसको। नोट क्या करना है आपको, आपके पास सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन हैं यानी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। किस कंडीशन को? f(x) इंटू f(1)(x) इक्वल टू f(x) प्लस f(1)(x), यानी कि
जो आपके पास है ओनली टू फंक्शन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वो दो पॉलिनोमियल फंक्शन कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला है आपका वो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड जो है आपका वो होगा एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। देखिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो दो ये हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर है एंड सेकंड है 1 माइनस एक्स की पावर है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था? डेटा फंक्शन इस फॉर्म में अगर आपका फंक्शन है, ये जो है आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म, इस फॉर्म में अगर आपका कोई भी फंक्शन है तो आपका जो फंक्शन होगा वो होगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन मैंने बताया आर एंड रेंज जो मैंने बताई और डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आर एंड इवन के लिए नेवर आर। ठीक है, एक नोट करने वाली बात मैंने बताई थी कि ओनली टू पॉलिनोमियल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जो दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर। ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट जो आता है आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले हम समझेंगे, यानी कि एल्जेब्रिक का मतलब है आपका जो फंक्शन आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन से मिलके बना हो, यानी कि वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन वो होता है जो आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बेस पे बना हो। देखिए, दूसरा जो आपके पास वो आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको? अ फंक्शन which can be generated by algebraic operation। algebraic operation such as ये हो सकता है आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड। अगर किसी एल्जेब्रिक ऑपरेशन से आपका कोई फंक्शन बन रहा है तो उसे कहेंगे इट कॉल्ड, इसे हम कहेंगे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि कोई भी फंक्शन अगर आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन से मिलकर बन रहा है तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। सच एग्जांपल देखिए, कोई फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन की। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, यानी कि बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या क्या है आपका बेसिक? सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका कोई फंक्शन है। देखिए ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं इसमें। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है अगर आपका, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा आपका या कि एक्स एक्सिस या कि वाई एक्सिस। जो ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में होगा। ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए।
इसमें हम बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसके लिए? डोमेन जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें आपका डोमेन जो होगा वो होगा आपका r, ये आपका डोमेन। रेंज की बात करें, जो रेंज होगी आपकी वो होगी 0 टू इंफिनिटी तक, ये हो गई आपकी रेंज। तो आपने देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है। ग्राफ मैंने बताया कैसे होगा इसका। तो डोमेन जो होगा आपका r होगा रियल नंबर, एंड रेंज होगी 0 टू इंफिनिटी। दूसरा जो फंक्शन है आपका वो है आपका y इक्वल टू 1/x, ये आपका फंक्शन है। इसके भी हम सबसे पहले ग्राफ की बात करें, या फिर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो आपका बनेगा वो आपका कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ये हो गया आपका y इक्वल टू 1/x। इसमें भी हम डोमेन की बात करें तो आपका जो डोमेन होगा r माइनस 0, एंड जो रेंज होगी आपकी वो भी होगी आपकी r माइनस 0, या इसको हम कह सकते हैं r की। ये हो गया आपका डोमेन और रेंज y इक्वल टू 1/x। जो थर्ड जो फंक्शन आता है आपके पास वो है आपका ये दोनों देखिए आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1/x। थर्ड जो दो फंक्शन और आता है आपके पास, थर्ड जो फंक्शन आ रहा है आपके पास वो है y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसका जो ग्राफ होगा जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा यूं, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। इसमें डोमेन की बात करें हम, डोमेन जो होगा आपका वो होगा r माइनस 0, एंड जो रेंज होगी आपकी वो होगी 0 टू इंफिनिटी। ये हो गया आपका y इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका y इक्वल टू 1/x क्यूब। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका फोर्थ x क्यूब है आपका। इसका जो ग्राफ होगा आपका वो होगा इस फॉर्म में। इसमें डोमेन देखेंगे r, एंड रेंज जो होगी आपकी वो भी होगी आपकी r। यानी कि आपने इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन में देखा y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इसमें ग्राफ मैंने बताया, डोमेन मैंने बताया r माइनस 0, एंड रेंज मैंने बताई 0 टू इंफिनिटी तक। अगेन y इक्वल टू 1/x क्यूब, उसमें मैंने बताया था आपको डोमेन r एंड रेंज भी आपकी y इक्वल टू 1/x क्यूब की जगह यहाँ पर होगा y इक्वल टू x क्यूब, सॉरी y इक्वल टू x क्यूब। डोमेन r एंड रेंज आपकी हो गई r, ठीक है। y इक्वल टू 1/x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x क्यूब। तो मैंने चार बताया था आपको, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x क्यूब। चारों में मैंने आपको डोमेन बताई और रेंज बताई। अब बात आती है आपकी थर्ड जो फंक्शन आपका, आपने देखा पॉलिनोमियल, आपने फिर देखा अलजेब्रिक। अब जो आ रहा है आपका रेशनल फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है आपका रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन यानी कि रेशनल नंबर को आप जानते होंगे भली भांति। रेशनल नंबर जो होता है आपके p/q के फॉर्म में, वैसे आपका रेशनल फंक्शन भी होता है। यानी कि रेशनल फंक्शन जो होता था अ फंक्शन in the form of
किस फॉर्म में होगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, ये भी आपके दो फंक्शन होंगे कोई। तो अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में जो फंक्शन आपका इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। ये होगा आपका रेशनल फंक्शन। कोई फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स इस फॉर्म में है तो ये जो फॉर्म होगी आपकी यही होगी आपका रेशनल फंक्शन। इसमें हम डोमेन की बात करें तो जो डोमेन होगा आपका वो होगा आपका आर माइनस एक्स सच दैट एक्स एच एक्स इक्वल टू 0। ये जो होगी आपकी डोमेन होगा, ठीक है। ये था आपका रेशनल फंक्शन, यानी कि फंक्शन इस फॉर्म में अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स तो जो आपका फंक्शन होगा वो होगा आपका रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या है कि अगर आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स तो जो आपकी मैपिंग हो रही है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका कोई फंक्शन है लेट अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू ए, मैपिंग जो हुई आपकी ए टू ए में हो रही इज सच दैट अगर आपका फंक्शन जो होगा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स इस फॉर्म में है तो जो आपका फंक्शन होगा देन फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है तो आपका जो फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ग्राफ देख लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन का जो आपका ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस फॉर्म में होगा, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर आपकी मैपिंग हो रही है इस प्रकार और एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो जो आपका फंक्शन होगा वो होगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आपने रेशनल फंक्शन देखा, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को पहले हम समझ लेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी फंक्शन कब कांस्टेंट होता है, अगर आपकी मैपिंग हो रही है सपोज एफ ए टू बी में सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन यूनिक एफ इमेज इन बी, तो जो आपका जो फंक्शन होगा वो होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। चलिए आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इसमें क्या है, अ फंक्शन सच दैट एफ ए टू बी, ये मैपिंग हो रही है, ईच element of A has same F image in B, then जो आपका फंक्शन होगा इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका सी है, अगर आपका कोई फंक्शन है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, सेम एफ इमेज इन बी, तो फंक्शन जो होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा और इसको हम शो करेंगे इस टाइप एफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, ये था आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब जो आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आपके बहुत से आते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। जो आपका साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन में हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे हम साइन का। जो आपका ग्राफ होगा इस फॉर्म में होगा कुछ। देखिए ये आपका हो गया वही, यहां होगा आपका ये आपके पॉइंट्स होंगे, ये आपका ग्राफ हो गया साइन फंक्शन का। इसमें हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन जो होता है आपका साइन फंक्शन में, देखिए डोमेन जो होगा आपका साइन फंक्शन में वो होगा आपका दिया नंबर आर, एंड जो रेंज होगी आपकी वो होगी आपकी -1 से 1 तक। ये होगी आपकी रेंज। तो साइन फंक्शन को हमने देखा, साइन फंक्शन का हमने ग्राफ देखा, डोमेन देखेंगे एंड रेंज से। अब आता हमारा कोस फंक्शन। देखिए कोस के लिए डोमेन और रेंज तो लगभग सेम ही होंगी, लेकिन ग्राफ में कहाँ चेंज आ जाता है वो देखिए आप। ये था आपका साइन कोस के लिए। सेकंड जो आपका कोस, देखिए कोस के लिए सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में देखिए पॉइंट देखेंगे इनमें, तो पॉइंट जो होंगे आपके वो होंगे -5/2, यहाँ -5 -1, नेक्स्ट का ग्राफ आपका कुछ इस फॉर्म में होगा। अब हम देखेंगे इसमें डोमेन एंड रेंज। डोमेन यहाँ भी आपका आर होता है एंड रेंज जो होती है आपकी -1 1, ये आपकी रेंज होती है। ठीक है, ये था आपका कोस फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका पास टेन के लिए देखेंगे। टेन का हम ग्राफ देखेंगे अगर, देखिए ग्राफ इस फॉर्म से होगा कुछ, 0 -5/2 -5 -3/5/2, ये हो जाएगा 5/2 3/5/2। ये होगा आपका 10 के लिए ग्राफ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डोमेन। डोमेन जो होगा आपका 10 में वो होगा r माइनस x x इक्वल टू n पाई, एंड जो रेंज होगी आपकी वो रेंज होगी आपकी r। ये 10 के लिए था।
ग्राफ देखा, डोमेन देखी r माइनस एक्स एक्स इक्वल टू n पाई एंड रेंज r, ये आपका टेम्पलेट। नेक्स्ट आता है आपके पास कोसेक। कोसेक के लिए हम देखेंगे तो कोसेक के लिए हम सिंपल डोमेन देख लेते हैं। डोमेन जो होगा आपका होगा r माइनस एक्स एक्स इक्वल टू n पाई एंड जो रेंज होगी आपकी r माइनस वन, ये कोसेक के लिए था। नेक्स्ट आता आपके पास सेक। सेक के लिए जो आपका डोमेन है वो है आपका r माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये आपका डोमेन है एंड रेंज जो होगी आपकी r माइनस वन टू 1, ये आपका कोसेक था, सेक था। नेक्स्ट जो आपका कॉट। कॉट के लिए आपका डोमेन जो होगा ये होगा आपका r माइनस एक्स एक्स इक्वल टू n पाई एंड जो रेंज होगी आपकी वो होगी आपकी r। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सारे फंक्शन देख लिए। हमने साइन देखा, कोस देखा, कॉट देखा, कोसेक देखा एंड सेक देखा और टेन देखा। तो इन सब फंक्शनों में हमने उनके ग्राफ देखे, साइन, कोस और टेन के मेनली। पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, अलजेब्रिक फंक्शन देखे, बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन के हमने चारों ग्राफ देखे। नेक्स्ट हमने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन देखा। एक और आता है हमारे पास, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? अगर आपका कोई फंक्शन इस फॉर्म में, सपोज f(x) इक्वल टू a टू द पावर x, तो जो फंक्शन होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा कर रहे हैं हम, यानी कि इन्वर्स कर रहे हैं, तो जो फंक्शन बनेगा आपका वो बनेगा आपका लोगरिथम फंक्शन। देखिए, इफ अ फंक्शन is in the form such that f(x) equal to a to the power x where a not equal to 1, अगर इस फॉर्म में है आपका कोई फंक्शन, तो जो आपका फंक्शन होगा then f(x) is exponential function। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा एंड इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन is called logarithm function। ठीक है, कोई फंक्शन अगर आपका इस फॉर्म में f(x) इक्वल टू a की पावर x, तो जो आपका जो फंक्शन होगा वो होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका इनवर्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स जो होता है आपका लोगरिथम फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, तो डोमेन जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ये है आपका एक्सपोनेंशियल के लिए डोमेन जो होगा आपका और रेंज हो गया। फिर हम बात करेंगे लॉगरिथम के लिए, लॉग के लिए जो डोमेन होगा आपका, यानी कि लॉग जो है एक्सपोनेंशियल का उल्टा है, तो जो इसकी रेंज होगी वो इसका डोमेन होगा, और जो यहाँ रेंज होगी लॉगरिथम में
वो होगा इसका डोमेन एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन होता है वो होता है आर, एंड रेंज जो होती है उसकी आर प्लस पॉजिटिव में, डोमेन जो इसके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा आर प्लस, एंड रेंज हो जाएगी यहाँ आर। तो ये थे हमारे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। इनमें क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन f(x) = a to the power x की फॉर्म में है तो जो आपका फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा और इसी का इनवर्स लॉगरिथम होता है। डोमेन और रेंज, अगर रेंज डोमेन और रेंज जो लॉगरिथम के लिए होगा, जो डोमेन होगा वो रेंज होगी एक्सपोनेंशियल की, और रेंज जो होगी लॉगरिथम के लिए वो डोमेन होगा एक्सपोनेंशियल का। तो आज की क्लास में हमने सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे। हमने लगभग कुछ फंक्शन बचे हुए उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।